हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज आपको बताएंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने बार होते हैं, भिन्न कैसे पहचानते हैं, कौन सा भिन्न, जो कि बेसिक कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आपको बताएंगे, ऐसा बता देंगे आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए भिन्न कितने टाइप के हैं, आप भी इतना नहीं जानते होंगे, लेकिन अब आप बताएं यहाँ 12 टाइप के। कितने टाइप के हैं? 12 प्रकार के हैं। देखिए बताएं भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले होता है उचित भिन्न, जिसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद आपका इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन होता है। मिश्रित भिन्न, जिसे हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। समान भिन्न, जिसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। असमान भिन्न को अनलाइक फ्रैक्शन। विपरीत भिन्न, अपोजिट फ्रैक्शन या इनवर्स फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अशिष्ट भिन्न, उलगर फ्रैक्शन। और वितत भिन्न, जिसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये चीजें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस से नहीं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको आप पहले छाप लीजिए, इसके बाद हम सबको एक एक करके अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, जिससे आपको कोई डाउट ना हो, चाहे छोटा क्लास हो या बड़ा क्लास। ओके, तो इस छाप लीजिए, फिर आगे चलते हैं। छापिए। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम देखेंगे उचित भिन्न क्या होता है, ठीक है ना। उचित भिन्न जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, सब देखेंगे। लेकिन बस आराम से देखेंगे, शांति ध्यान से देखेंगे, एकदम माइंड को फ्रेश करके, ठीक है ना। बहुत अच्छी चीजें हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को उचित भिन्न क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। दोस्तों देखिए एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपका है क्या, 4/5, 7/9, 11/3, 4/2, ठीक है ना। ये सब चीजें देख रहे हो। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जब अंश हर से छोटा हो, तो उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, अर्थात उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। लिखेंगे जब अंश हर से छोटा हो तो उसे उचित भिन्न कहते हैं, ठीक ना। तो उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं आप यहां से अंश लेस देन हर, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में क्या करेंगे, हम बताएं कि ऊपर वाला जो होता है अंश होता है, और नीचे वाले क्या कहते हैं? हर। पिछले वीडियो में बता चुके हैं भिन्न क्या होता है, अगर नहीं जानते तो पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पे अंश और हो गया ना, अंश और हर, ये देखिए हो गया। अब इसी को लिख सकते हैं हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर। अंश को हम न्यूमरेटर कहते हैं, एंड हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ओके ना। देखिए अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या कहते हैं? न्यूमरेटर लेस देन, न्यूमरेटर लेस देन हर, डिनोमिनेटर क्या? डिनोमिनेटर। ओके ना। देखिए इसको आप छाप लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या है? यही है कि जब ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, उसे हम बोलते हैं उचित भिन्न, अर्थात प्रॉपर फ्रैक्शन। विच फ्रैक्शन, या कह सकते हैं व्हिच फ्रैक्शन इज नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हिच फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। एज एग्जाम्पल है, देखिए 4/5, 7/9, 11, यहाँ पर देखिए गलत हो गई है, ये 2/3 होगा, ठीक है। 2/3 होगा। ये देखिए ऊपर वाला क्या होगा, नीचे वाले से छोटा। ये देखिए यहाँ गलती हो गई, यहाँ क्या हो गई? गलती हो गई ना। यहाँ पे हम 5 कर दे रहे हैं। ओके, 5 तो दिया गया, लीजिए 6 कर दे रहे हैं।
यानी जब अंश हर से छोटा होगा, अंश हर से छोटा होगा तो उसे कहेंगे उचित भिन्न। क्या कहेंगे? उचित भिन्न अर्थात प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल है 4/5, 7/9, 2/3, 4/4। ओके, छापिए इसको। बोल चलते हैं इसके अपोजिट इम्प्रॉपर। किस पर? इम्प्रॉपर। ठीक है ना, छापिए इसको। ओके, हो गया। चलिए इसको लिखा देते हैं। आपको ध्यान दीजिए, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। यही पॉइंट मिल गया, आप प्रॉपर फ्रैक्शन बता देंगे। ओके, यही से देखिए एग्जाम्पल कैसे लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं आपकी बार 7/2, 9/6, 8/5, 3/2, 11/10। ठीक है ना। तो हम बोलते हैं ऊपर वाले अंश का आते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं? लेकिन आपकी कौन बता रहे हैं हम आपको? आपकी बता रहे हैं अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न, जिसे बोलते हैं इम्प्रॉपर। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर। इसी पे चेंज कर लीजिए, इसी में चेंज कर लेते हैं। जब अंश हर से छोटा नहीं बड़ा, क्या बड़ा, जब अंश हर से बड़ा हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते। हो गया। इसी के अपोजिट क्या हो गया? अर्थात लिख सकते हैं अंश यहाँ पे देख लीजिए, अंश ग्रेटर देन है, जिसे हम इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? इंग्लिश में कहेंगे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्या? डिनोमिनेटर। ओके, इसी को कहते हैं अंग्रेजी में अंश को न्यूमरेटर, हर को डिनोमिनेटर। जब अंश यानी ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा हो तो उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम कहते हैं अनुचित भिन्न। नंबर 2 हो गया, नंबर 2 हो गया। सुन रहा ना कि ऐसा भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा हो, उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हुज फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हुज फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके ना। तो दोस्तों ये इसकी एग्जांपल है। ये क्या है? इसके एग्जांपल है कि इसके बाद डिफिनेशन आपको पता है, जो कि अच्छे दिख रहा होगा यहाँ पे, कि जब अंश हर से बड़ा हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। अर्थात अंश ग्रेटर देन बड़ा है हर से, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, तो छापिए। इसके बाद हम तीसरे चलते हैं। छापिए इसको पहले, छापिए। हो गया। चलिए अब हम मिटा देते हैं यहाँ से। देखिए तो छाप दे रहे हैं बस। अब हम चलते हैं क्या? यूनिट फ्रैक्शन। नंबर 3 क्या? यूनिट फ्रैक्शन। लीजिए सब मिटा दे रहे हैं। यूनिट फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं इकाई भिन्न। क्या कहते हैं? इकाई भिन्न। तीसरा आपका है इकाई भिन्न। क्या? इकाई भिन्न जिसे बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन। ओके, क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए इकाई भिन्न, जैसे 1/5, 2/7, 2 नहीं 1, 1/9, 1/8, 1/20, 1/100। ठीक, इसी कर दे रहे हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा? देखिए कुछ मिल रहा होगा कि जब अंश क्या हो, जब अंश एक हो तो उसे कहते हैं इकाई भिन्न। क्या कहते हैं? इकाई भिन्न। जब अंश एक हो उसे इकाई भिन्न कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे when numerator is 1 then fraction is unit fraction। जब ऐसा भिन्न जिसका अंश एक हो उसे कहते हैं हम इकाई भिन्न। क्या कहते हैं? इकाई भिन्न। दोस्तों इसको देखिए, आप उचित भिन्न भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उचित भिन्न, क्योंकि वो रूल फॉलो कर रहा है ना। लेकिन हम क्या लेंगे इसको? इकाई भिन्न। क्या लेंगे? इकाई भिन्न। ओके, लिख दीजिए कि ऐसा भिन्न जिसमें अंश
अंश एक हो उसे इकाई भिन्न कहते ठीक। तो अर्थात कह सकते हैं अंश इज इक्वल टू 1। इसी में लिख देंगे कि इकाई भिन्न को उचित भिन्न भी कह सकते हैं ठीक है ना। तो देखिए यही हुआ कि ऐसा भिन्न जिसका अंश एक हो उसे इकाई भिन्न कहते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल बहुत से हैं। तो इसी को हम कह सकते हैं इकाई भिन्न। क्या करते हैं इकाई भिन्न को हम कह सकते हैं उचित भिन्न। क्या कह सकते हैं उचित भिन्न। ओके चलिए दोस्तों इसको छाप लीजिए। आपको पिछले वीडियो में ओके ना हो गया होगा, इसको छाप लीजिए। देखिए थोड़ा सा एक आपको अनुचित भिन्न में एक नहीं बताया आपको, अनुचित जो भिन्न बताया आपको, अनुचित जो भिन्न बताए उसमें एक रूल ये भी होता है, अगर नहीं जानते देख लीजिए। नहीं तो बाबू जी कैसे हो गया। तो अगर दोनों बराबर, अगर न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर अर्थात अंश इक्वल टू, अगर दोनों बराबर है तो भी आपका अनुचित फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। उसमें छूट गया था इसलिए आपको मैं बता दूं इसको। यदि अंश और दोनों बराबर है फिर भी अनुचित भिन्न हो गया होगा, अनुचित भिन्न होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब हम चलते हैं चौथे वाले पार्ट पे। हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और क्या हुआ यूनिट फ्रैक्शन अर्थात उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और इकाई भिन्न। अब चलते हैं हम मिश्र भिन्न पे। किस पर मिश्र भिन्न से बोलते हैं मिश्र फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से हम चलते हैं नंबर 4 पे। मिश्र भिन्न। कौन से भिन्न मिश्र भिन्न से बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन ओके। एग्जाम्पल पहले बता दें आपको, जैसे एग्जाम्पल अगर दिखा दें आपको पहले, इसके बाद डिफिनेशन बताते हैं। देख रहे हो ना कर दे तो इसी को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। तो इससे लिखेंगे क्या, इससे कुछ दिख रहा हो कि आपका होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को ही क्या कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड proper fraction is called mixed fraction. The combination of whole number and proper fraction is called mixed fraction. इसे हिंदी में कैसे कहेंगे, हिंदी में आपको लिख दे रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन आपको सुन करके ध्यान से उसको लिख लीजिए ठीक है ना। वीडियो को जरा भी स्किप मत करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ओके देखिए लिखेंगे कि पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न के योग मतलब कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन से बने हुए भिन्न को क्या मिश्र भिन्न कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते। ओके आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे। तो हम बताएं कि होल नंबर और उचित भिन्न अर्थात प्रॉपर फ्रैक्शन जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को बोलते हैं मिश्र भिन्न। यहाँ पे देखिए आप कि ये क्या है, 4 क्या है होल नंबर। अब होल नंबर नहीं जानते हैं, इंटीजर नंबर नहीं जानते हैं, अर्थात पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या नहीं जानते हैं, तो पिछले वीडियो में बताया गया है, जाकर उसको जरूर देखिएगा ठीक है ना, जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आपका होल नंबर हो गया,
और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला 2/3, ये क्या आपका, ये क्या आपका, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। शिकायतें उचित भिन्न। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब इसको हम मिक्स भिन्न चेंज करें, मिक्स भिन्न, अगर मिक्स भिन्न होगा तो ये वाला हमेशा क्या होगा? इससे छोटा होगा, यानी जो अंश होगा इससे छोटा होगा। अभी पिछले वीडियो, अभी इसके पहले बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि वही प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए 2/5, 4/7 सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये होल नंबर है। तो इसी को यहाँ पे बता दे रहे हैं कैसे हम लिख सकते हैं। अगर ये है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 7 × 21, 4 जुड़ जाएगा, ठीक है ना? 25/7 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 25/7। ये आपको क्या बन गया? अनुचित मूल्य बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अर्थात मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन पूछता है कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कैसे चेंज करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जुड़ जाएगा, 7 × 21, 4 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 25/7। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई रहेगा तब नहीं होगा, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन नहीं रहेगा। ओके, तो ये चीज आपका है मिक्स फ्रैक्शन। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न क्या होता है। ओके, छापिए इसको। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ओके, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जब तक पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, मन तन धन से एकदम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अदरवाइज आराम से 2 मिनट लेट लेंगे, ठीक है ना? आराम कर लेंगे। लेकिन जब से आपको पढ़ना है, जब भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, दिमाग लगा के पढ़ना है, माइंड को एकत्रित करके एकांत रख के पढ़ना है। ये नहीं कि दिमाग कहीं और है, पढ़ रहे हो आप तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इससे याद नहीं होती। जब कोई चीज़ क्या होता है, बोलते हैं हमको याद पढ़े थे भूल गए, तो ये सब चीज़ें हैं कब भूलते हैं? जब आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, उसको आपको माइंड कंसंट्रेट नहीं रहेगा तो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, पढ़ोगे भूल जाओगे। तो दोस्तों ये बताएं कि आपको जब भी पढ़ना है, आधा घंटा 1 घंटा जो भी पढ़ना है, आपको अच्छे से मन लगा पढ़ना है, एकदम कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो देखिए अब हम बताते हैं मिश्रित भिन्न क्या होता है। मिश्रित भिन्न इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ओके, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल है। पहले एग्जाम्पल देंगे, फिर आपको डेफिनेशन बता देंगे। पहले एग्जाम्पल देखिए आप। ठीक है ना? ये अर्थात इसी को देखिए हम कैसे लिखे हैं कि A/B इस पूरे बट्टे C, ये हो जाएगा आपका A पूरे बट्टे B/C। इसको लिखेंगे A/B पूरे बट्टे C/D, ठीक? तो इसको लिखेंगे जैसे A/B B/, इस पर संख्या आपको कह लिए अलग लिए, जान लीजिए ABCD है, ABC सब ये क्रम वाइज, कोई दिक्कत नहीं कि हम क्या ले लिया है। तो इसी की अगर इस प्रकार रहेगा उसको कहेंगे मिश्रित भिन्न कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। देखते ही आपको बताना है, क्या करना है? देखते ही बताना है। दोस्तों अगर ये हो गया, मान लीजिए अगर A/B पूरे बट्टे C हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपको, देखिए कैसे होता है, बट्टे वन कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपको A/B मल्टीप्लाई 1/C इक्वल टू A/ क्या? BC, क्या? BC। अर्थात इसको हम ये लिख सकते हैं, ये वाला इसमें जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना? B और C क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिख सकते हैं A को, A है, A जो है ये मल्टीप्लाई C/B, क्या हो जाएगा? C/, जो A पूरे बट्टे B/C है, जो B/C है वो पलट जाएगा C/B हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे AC/B, AC जानते हो आप लोग ना, AC बहुत काम आता है, ठीक? तो ये देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं, अर्थात ये चीज बराबर A पूरे बट्टे B/C बराबर AC/B। ये कैलकुलेशन में बहुत काम आते हैं, बहुत ही काम आते हैं। देखिए जो ये वाला है आपका A/B
पूरे बट्टे सी बट्टे डी, ठीक ना। तो ये जो होगा ये पलट जाएगा, ये आपका ए बट्टे बी, ये पलट जाएगा डी बट्टे सी, क्या हो जाएगा डी बट्टे डी, डी बट्टे सी। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा ए डी बट्टे बी सी, ए डी बट्टे बी सी। अर्थात इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी इसमें देखिए ये दोनों आपस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो लास्ट वाला एकदम नीचे वाला है, ऊपर वाला नीचे वाला, इन दोनों आपस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, अभी एग्जाम्पल दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चीज हो गया, ये हो गया। इसको लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, ये ए है, ये भी होता है बी बटे सी, देखिए वही चीज है ना, इसको हम मत छोड़ दे रहे हैं। ये तीन कंडीशन होगी, ये तीन कंडीशन होगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हम बता देंगे मिश्रित भिन्न अर्थात कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एग्जाम्पल आपको लेके बता दें कैसे लगाएंगे, नहीं चलिए अगले बताएंगे कैसे लगेगा, कैसे लगता है नहीं तो बता दें। चलिए देख लीजिए, अच्छा देख लीजिए, पहचानना तो आप बता देंगे कैसे पहचानते हैं। अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, छापेंगे, छाप लीजिए, छाप लीजिए, इसके बाद बताते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन लेते हैं ना, बारी बारी से सबको लेते हैं, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन हल करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। इसको लिख सकते हैं हम, ये जो है पूरे बट्टे में है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 गुणे 4 बराबर 2/12 क्या 12 क्या, और काट देंगे, कटेंगे उसी संख्या से काटेंगे जिससे दोनों कट जाए। तो 1/6 लिख दीजिए, चाहे 2/12, दोनों बात देखिए। अगर एक क्वेश्चन लेते हैं 4/5 पूरे बट्टे 7/2, इसको कैसे लगाएंगे, तो ये देखिए हम पता है 4/5 ये पलटेगा 2/7 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 7 बचे 35, ये हो गया, ये हो गया ना, हो गया। एग्जाम्पल और ले तीसरा टाइप लेते हैं हमारे, ये देखिए ये होगा कैसे, ये हो जाएगा 3 गुणे 5/4 बराबर 5 3 15, 15/4। इस टाइप से क्वेश्चन को हल कर लेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन क्या हल कर लेंगे और बता देंगे ये कौन सा फ्रैक्शन। अगर इस प्रकार रहेगा तो मिश्रित भिन्न रहेगा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन रहेगा। दोस्तों ये बताए हम आपको 5 प्रकार बताए हैं। अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो है इसको आज यहीं पे रोकते हैं, फिर अगले वीडियो में बताते हैं कि हाँ कौन से होंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग बोलते हैं उगने लगते हैं, एकदम ज़्यादा टाइम हो जाता है, ये दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों इसे छाप लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना कभी मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, करिए इसको।